सभी को मेरा नमस्कार और पैलग। तो दोस्तों, आज मैं आखिरकार आ पहुंचा हूं उत्तराखंड के सुंदरतम स्थानों में से एक चौबाटी। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा था डीडीहाट क्षेत्र का एक खूबसूरत सा गांव भड़गांव और इसके अलावा ग्राम भैंसुड़ी के पास एक रहस्यमयी जल देवी मंदिर को। तो उस वीडियो को आपने अभी तक खूब सारा प्यार दिया है, तो उसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद और आभार। तो चलिए चौबाटी स्टेशन की उस यात्रा को वहीं से शुरू करते हैं जहां पर मैंने पिछली वीडियो में छोड़ा था। ये देखो, ये बदमाश। तो अब मैं निकला हूँ यहाँ से चौबाटी की तरफ। तो चौबाटी एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन टाइप का है, या मार्केट जैसा है कह सकते हैं, अब हिल स्टेशन भी कह सकते हैं, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है तो हिल स्टेशन नहीं कहा जाएगा, उसे मार्केट ही कहा जाएगा, स्टेशन कहा जाएगा। थोड़ा सा रह गया, यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर रह गया है। दिख भी रहा है मुझे यहाँ से कुछ, शायद वही है चौबाटी। लेकिन रास्ते के नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। वाह क्या बात है, पूरी हरियाली ही हरियाली, पूरा काफल बुरांस बांस के जंगलों से घिरा हुआ यह इलाका है। बस तारीफ के लिए शब्द नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी कि इतने सुंदर स्थल, इतने खूबसूरत स्थल वो टूरिस्ट मैप, पर्यटन मैप पे क्यों नहीं आ पाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है। चरमा 22 किलोमीटर, यहाँ से चरमा को भी रोड जाती है 22 किलोमीटर, मुआनी 14 किलोमीटर, जोरासी 16 किलोमीटर। तो ये जंक्शन पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से शायद चरमा को रोड जाती होगी, अंदर ही अंदर ये है। और ये स्टेशन है कोई, ये भी अच्छा है, खुला खुला अच्छा लग रहा है। ये है अच्छा, चौबाटी में ही आया है। दुकान है यहाँ पर एक, राजकीय इंटर कॉलेज चौबाटी। ये शायद इंटर कॉलेज है चौबाटी का, और चौबाटी का मार्केट होगा, इससे आगे होगा। लेकिन जाते जाते कहाँ जाना हो गया, पहले कहाँ जाना था, प्रोग्राम कहाँ का बना, उसका चेंज कहाँ का हुआ, फिर उसके बाद कहाँ का हो गया। ये बड़ा अजीब सा एक एक्सीडेंटल टूरिंग प्रोग्राम हुआ आज मेरा, अजीब सा मतलब। खैर जो भी है, ये प्रयोग आप लोगों को पसंद आएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये आ गया जी चौबाटी, एक खूबसूरत सा स्टेशन चौबाटी। चौबाटी की बाजार है छोटी सी। अभी दोपहर का समय है, 12 बज गया है। तो
लोग बाग कम ही मिलेंगे, उम्मीद है ऐसी, लेकिन फिर भी जितने मिलेंगे उनसे बातचीत करके आपको दिखा दिया जाएगा। ये देखो एक और जा रहे हैं। हेलो अंकल, हेलो 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 हेलो, अरे सुनो तो, एक्सक्यूज मी अंकल, क्या हाल है तुम्हारे, नहीं सुनोगे? तो ये है जी चौबाटी का मार्केट। बहुत अच्छा स्टेशन है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा स्टेशन है जी। अब आगे से मैं वापस मुड़ता हूँ, अभी थोड़ा सा बाजार आपको दिखा देता हूँ। तो पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। पहले मैं आया था करीब 16 साल पहले, तो उतना नहीं था, आज थोड़ा सा मुझे चेंज लग रहा है। तो चलिए आगे से मुड़ते हैं, फिर बाज़ार में रुकते हैं, बाज़ार में थोड़ा सा। तो शायद ये नीचे यहाँ का रिहाइश का इलाका होगा, नीचे गांव होंगे, ये शायद चौबाटी में ही आता है ये सब। दोपहर का समय है, थोड़ा विजिबिलिटी हो सकता है कम हो, लेकिन बहुत शानदार है। गाड़ी आ रही है, ये शायद कहीं मुआनी वाली जाती शायद ये रूट। चलो अभी पूछता हूँ। ये देखिए, ये देखिए। तो कुछ शहर कस्बे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते हैं, लेकिन वो उनकी खूबसूरती में कमी नहीं होती है। वैसे पहाड़ में कहते हैं ना, कुदरत ने तो हर स्थान को अलग अलग तरीके से विशेषताएं बख्शी हैं और अलग अलग खूबसूरती है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जो पर्यटन मैप पे नहीं आ पाए। तो ऐसा ही एक कस्बा है ये चौबाटी। तो चलो देखते हैं, कुछ लोग मिलते हैं तो यहाँ बातचीत करते हैं हम लोगों से। तो ये है चौबाटी का बाज़ार, यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं, उनसे मैं पूछता हूँ एक बार इस खूबसूरत से हिल स्टेशन के बारे में। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर? श्याम सिंह। तो कैसा व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार चलता ही है, ठीक ठाक। अच्छा, तो आप लोग कब से बसे? 87 सन से। हाँ। अच्छा, तो चौबाटी किसको कहा जाता है पूरा इस पूरे चौबाटी हुई। और जो गांव है जो यहाँ पर? यहाँ गांव सबसे पहले तिलाड़ी ग्राम सभा में आता है, फिर एक अनिया तोग हुआ, एक तिमुल्ले एक तोग हुआ, एक नीचे दुपताड़ बोलते हैं। अच्छा। एक भालूड्यार हो गया। अच्छा। नाली देवपा हो गया। नाली बिसराल हो गया। इधर को नायल बड़ेत कहते हैं, पैरा कहते हैं, और नीचे फतोड़ी हुआ। इतने सारे गांव से मिलकर ये एक बना है। इसका कोई ग्राम प्रधान होते हैं या? ना, तिलाड़ी ग्राम सभा में। ये ग्राम है तिलाड़ी ग्राम सभा में। चलिए ठीक। तो आप कब से कर रहे हैं? 87 से बिजनेस कर रहे हैं? 87 से। तो क्या है, अब बिजनेस में कितना फर्क आया है पहले से? पहले से तो बहुत फर्क आया है। उसका कारण पलायन है। उसका मुख्य कारण पलायन है। गाँव खाली हो गए तो कौन? गाँव खाली हो गए और गाँव में सड़कें चली गई। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रणाम सर। जी, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम घनश्याम है सर। घनश्याम जी। यहीं के हैं चौबाटी? जी, मैं प्रॉपर चौबाटी का ही हूँ। चौबाटी में ठीक ही है, हमने बचपन से यही हैं। हम काश्तकारी करते हैं हम। जी, काश्तकारी करते हैं। निवास मेरा चौबाटी है और चौबाटी में लगभग ऐसा चला, हल्का फुल्का ही चला है, कोई खास नहीं चला है। लोग सब पलायन हो गए, जमीन सब बंजर है हमारी टोटल, आदमी नहीं है यहाँ, सब पलायन चले गए। जब आपके पुरखों ने बसाया होगा ये? जी हाँ, पुरखों ने बसाया ठहरा। अब पुरखे लगभग जितने भी बाल बच्चे पेंशन आए तो पलायन बैठे, वो यहाँ कैसे बुढ़ी बाढ़ी ही रह गए। बुढ़ी बाढ़ी ही रह गए। बस दो जिनकी मजबूरी है, बस दो पैसा नहीं है, मजबूरी, बस वही रह गए, बाकी सब गए। बाकी इलाका तो बहुत अच्छा है। इलाका है, शांति अच्छी बनी हुई है, बाकी सब ठीक है, लेकिन आदमी नहीं है। तो इस बात का दुख आपको रहता है? भयंकर दुख रहता है, बहुत दुख है सर। आदमी है ही नहीं यहाँ। तो क्या होगा फिर आगे भविष्य में? जी, आगे भविष्य है, एक गांव में 10 कम से कम 10 बुढ़े रहेंगे बस, बाकी नहीं। जवान एक लड़का नहीं,
जवान में कभी टूरिस्ट बन के आते होंगे छुट्टी जी में। जी कभी कभी आते हैं। अब ये गर्मी में आएंगे, आ जाएंगे गर्मी में। बस एक बैग पकड़ा, अटैची पकड़ी, आ बस गए। हो गया, एक हफ्ता रहे चले गए, बस इतना ही है हमारी मतलब रहना। ऐसा ही है सर, है हम प्रॉपर में रहते और हम चौबाटी जो है हमारा ही गांव है और ग्राम सभा हमारी तिलाड़ी है जी, यही है जी सर। तो लोग तो फेसबुक में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारा गांव, हमारा पहाड़, हमारी मिट्टी, हमारी जन्मभूमि। जी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं करते, यहाँ सब बंजर है, सब पेड़ पौधे उग गए उसमें जी, कुछ भी नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं लोग पलट के आएंगे जी। अब देखो फिर क्या होता है जी जी। तो लोग जो दुखी हैं सिर्फ पलायन से, बाकी तो और समस्याएं तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो पलायन की जो महासमस्या है इसमें लोग अपनी पीड़ा कह देते हैं, और ये हमारे पहाड़ों की कॉमन समस्या है, बिल्कुल कॉमन। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ? श्याम सिंह बोरा, शाम सिंह बोरा। यही के हैं? ग्राम बचकुड़ी। राम बजकोड़। हाँ जी। तो आप यही रहते हैं या कहाँ रहते हैं? साल में 1 महीने के लिए आता हूँ बॉम्बे से। बॉम्बे अच्छा, बॉम्बे रहते हैं। हाँ जी। कब से हैं बॉम्बे? मैं 25-30 साल हो गया। 25 साल बॉम्बे हो गए। घर छोड़ दिया? घर है इसलिए तो गांव आते हैं। तब आते अपना घर है, बना के रहा, थोड़ा खेती बना। चलिए, थोड़ा अच्छा भी है, थोड़ा बुरा भी है। आपने अपनी जन्मभूमि को छोड़ दिया, लेकिन आते रहते हैं, ये अच्छा है। हाँ बस ये अच्छा है। बुरा तो हमें भी लगता है कि हम निकल गए, क्या करें? लेकिन क्या करें, थोड़ा ये हालत ही गांव की ऐसी हो गई है, स्थितियां ऐसी, परिस्थिति ज्यादा हो गया, रोड नहीं है, इसके लिए तकलीफ है। और चाहत तो बहुत है गांव में आने की। क्या बात है, अच्छा लगा, ये उम्र में। अच्छा लगा। तो परिवार सहित आ जाते हैं? हाँ परिवार सहित आ गए। अब चले जाएंगे जुलाई में जाएंगे? नहीं, बस अभी ये महीने आखिरी में चले जाइए। घर में ताला नहीं है, बहू है घर में। हाँ तब सही है फिर ना, तब तो ठीक है, बंद नहीं है बिल्कुल। चलिए अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, ओके। हाँ नमस्कार। नमस्कार क्या सर। नाम हुआ सर? राजेंद्र सिंह कन्या। राजेंद्र सिंह कन्या। जी। तो कब से कर रहे हैं बिजनेस? हमें हो गए अभी यहाँ पर 30-35 साल लगे। 30-35 साल। जी। कैसा चल रहा है? कैसा है आज, कैसा है? चलता था एक टाइम पर था, अभी तो ऐसा लगता है जैसे हम खाली फंस पड़े हैं। अब तो ऐसा है कि बिजनेस ही नहीं है, लोग ही नहीं है, पूरा ही खत्म ही हो चुका है ये बिजनेस। जिस वक्त आपने शुरू किया था जी, उस टाइम पर तो ठीक था, उस टाइम पर लोग थे गांव में, अच्छा चहल पहल अच्छी थी, बाजार में बहुत भीड़ भाड़ थी। अभी अब कुछ नहीं, सभी पलायन हो गया, बस दिन काटने हो रहे हैं, अपनी दिहाड़ी नहीं निकल पाती। तो बड़ी विकट स्थिति है सर। मैं तो क्या सोच के आया था, क्या सुन के आया था, मतलब दूर के ढोल सुहाने, कैसे दूर के ढोल सुहाने। हाँ यही है, सब चिंता में ही है, चिंता सब के चेहरे में चिंता ही है। सब में वही है। अभी जो भी यहाँ जिन्होंने भी बना रखे हैं वो भी यही सोच रहे हैं, यार फंस गए तो क्या करेगा, मजबूरी है। तो कन्या जी, आने वाला समय और ज्यादा डरावना है इस हिसाब से? इससे और डरावना है सर। यहाँ पर एक तो टाइम से कोई विकास नहीं हो पाया ना क्षेत्र में, जो भी हुआ, बैंक जैसी सुविधा है या रोड जैसी ऐसी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं, ऐसी सुविधा कुछ नहीं है। इतनी बड़ी बाजार है और बैंक नहीं है? बैंक नहीं है, कोई टावर नहीं है आज तक यहाँ पे, इस एरिया में, चौबाटी एरिया में। क्या है यार, हाँ, इतनी लंबी चौड़ी बाजार है। हाँ बहुत लंबी चौड़ी, सारी इन फैसिलिटी को नहीं होने के कारण ही ज्यादा पलायन हुआ है। आपका गांव कहाँ हुआ? गांव हमारा जुबरा में है, इसी एरिया में, आगे कोई साइड जाना पड़ता है जुबरा। हाँ चलिए, उम्मीद करते हैं सर अच्छा लौट के आएगा। क्या कहाँ आते हैं, गए हुए आदमी कहाँ वापस आते हैं? ये देखो मिले अभी है बॉम्बे वाले। हाँ ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है। यही के हैं? तो बेटा मेरा सर्किल नहीं है, मैं मुआनी रहता हूँ। अच्छा, आप मुआनी रहते हैं? वो है अच्छा, यहाँ अच्छा। मेरी वृत्ति है। अच्छा, वृत्ति करते हैं आप? हाँ जी, मैं ब्रह्मवृत्ति का आई एम परमिट एंड एस्ट्रोलॉजी, डू यू नो? अरे वाह, क्या बात है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम बंशीधर जोशी। बंशीधर जोशी जी। हाँ। चलिए, मेरा नाम CS पांडे। CS पांडे जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, और क्या है आपके चमत्कार? बस ठीक है, हाल चमत्कार है, चमत्कारी हो रहे हैं। क्योंकि गर्मी पड़े ना, सुनसान गर्मी पड़ी है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, छोटा सा मार्केट है। चलिए, तो ये है इस चौबाटी का बाजार, देखिए कितना सुनसान है। वैसे अभी दोपहर का समय इसलिए हो सकता है थोड़ा सुनसान ही हो, लेकिन बहुत ज़्यादा दुकानदारों के जो अपने अपने दुख हैं, अपने अपने विचार हैं, उस हिसाब से बहुत अच्छा, हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। चलो, एक यहाँ पर एक चाय की दुकान है, इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार, यहीं के हैं आप? गांव के, मतलब चौबाटी के। सर, क्या नाम हुआ? नमस्कार है। देवपाल लोग ज़्यादा हुए हैं, तो क्या है हाल चाल गाँव में? ठीक है।
घर घर में दुकानें हो गई है, कौन आता है, काम भी हो रहा है, घर में बुआई चल रही है, बुआई चल रही है, धान बुआई जी अच्छा ये भी कारण है। जी ठीक नहीं ठीक आते ठीक दवा। चलिए ठीक है सर। तो ये चाय की दुकान है, देखिए ये चूल्हा है, चूल्हे में बांस का, इसे क्या कहते हैं, ये बांस के पेड़ की गांठ है, देखो ये काफ़ी देर तक रहता है, इसको आप सुलगा दें तो काफ़ी देर तक इसमें, अभी देखिए पानी, इसमें पानी रखा हुआ है। तो ये है पहाड़ में गैस होने के बावजूद, देखो गैस भी है लेकिन उसके बावजूद भी चल रहा है। सर नमस्कार, यहीं के हैं, क्या नाम हुआ? कल्याण सिंह जी। तो कैसा चल रहा है काम आपका? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। तो बाजार में क्या है हालत? सुनसानी हुई, मतलब खेती बाड़ी के काम की वजह से सुनसानी है या? तो दुकानदारी कैसे चल रही है? धीमे चल रही है। तो लोग तो यहाँ बहुत कम हो गए हैं गाँव में, पलायन हो गया। पलायन हो गया। तो उसका पलायन का फर्क आपके बिजनेस में, आपकी दुकानदारी में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पड़ गया। अच्छा, तो घर में क्या है आपके, खेती कारोबार आपके? खेती है। खेती है, तो आप लोगों ने निपटा लिया अपना? हाँ अभी चल रहा है। अभी चल रहा है, घर के लोग कर रहे होंगे। अच्छा चलिए, अच्छा है। हाँ सर, यहीं के हैं, क्या नाम हुआ? खीमराम जी। कौन सा गांव है? तल्ली भैंसुड़ी, जो आगे है भैंसुड़ी। अच्छा, तो क्या है फिर गांव में? गाँव में साहब खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी है और पशु मवेशी, पशुधन? पशु है जी। अच्छा, और इसके अलावा रोजगार का जरिया क्या है? जो चाय का बगान है। चाय के बागान है आपके पास? लीज पे है या आपके अपने हैं? अपने। अरे वाह, तो कौन खरीदता है आपकी चाय? और डिपार्टमेंट दी जाती है। डिपार्टमेंट? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। कितना हो जाता है उससे? उससे हो जाता है गुजारा साल भर में? फिर भी अंदाज साल भर का? एक महीने का 4000 रुपये। एक महीने का 4000 रुपये? बस 4000 रुपये? और किसी को कोई नौकरी भी मिली है उसमें? नहीं, कोई नौकरी नहीं, प्राइवेट है। नहीं, चाय बागान जहाँ पे होती है वहाँ पे नौकरी भी दी जाती है ना? हाँ, समय में 4000 रुपये, उसमें देखभाल आपको करनी ठहरी, और क्या करना ठहरा? गुड़ाई उड़ाई आपको करनी ठहरी। चलिए, कुछ नहीं से कुछ सही है ना। चलिए, अच्छा है। प्रणाम, यहीं के हैं, क्या नाम हुआ? पूर्ण सिंह बोरा जी हुए। अलग अलग लोग, अलग अलग उसमें के लोग यहाँ पे हैं। तो क्या कहेंगे सर चौबाटी के बारे में अपनी थोड़ा बताइए। चौबाटी के बारे में सुनसानी बताते हैं, और क्या है, खूबसूरत जगह है, बहुत देखने लायक जगह है। पलायन ज्यादा हो गया, यही दिक्कत है। मेन दर्द पहाड़ों में पलायन का है। पलायन का है पूरा। तो कैसे होगा इस तरह, कैसे लोग वापस आएंगे अपने घरों को, अपने पहाड़ को? अब पहाड़ को कहाँ वापिस आते हैं, अभी मुश्किल है पहाड़ को वापिस आना। यही जाने को तैयार हैं कि लॉकडाउन में तो सभी आए थे घरों को अपने भाग करके। क्या हुआ था लॉकडाउन में? आए थे ना, 6 महीने रहे थे ना, क्वारंटीन रहे थे ना। तो जब लॉकडाउन में जो आ सकते हैं तो वैसे क्यों नहीं आ सकते? अब ऐसा भी कोई आ रहे हैं, कोई मकान भी बना रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है बोला गर्मी ज्यादा है वहाँ, तो मकान यहीं कोई बना ही रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है आने वाले समय में होगा कुछ, वापसी होगी? मुश्किल है। आप लोगों ने बड़ा अच्छा समय देखा सर, तो अब आपकी पीढ़ी क्या देखेंगे? वही तो बोला हूँ, लोग क्या देखना, कुछ नहीं है। चलिए, ये दुख सबका अपना अपना है, सबका है, लेकिन पहाड़ी का दुख एक ही है, पलायन। ये रोड पहले 8 से 10 साल या 15 साल पहले बनी होती, पूरे खेत हरे भरे होते। खेत हरे, कितनी बड़ी बात कही आपने। ये आज से 15 साल पहले बनी। मेरा सिर्फ रोड हट के अंदर है, कोई भी नहीं, अकेला नहीं रहता हूँ, क्योंकि अब रोड कटी। ये रोड जब रोड कटने, मतलब रोड कटने के बाद, हाँ, अब कोई है नहीं तो रोड काट दी खाली। कोई है नहीं तो रोड काट दी। चलो ठीक है सर, क्या करें अब। आप लोगों ने जो देखा वो देखा, आने वाली पीढ़ियाँ पता नहीं क्या देखेंगे हमारे वहाँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इस चाय की दुकान में लोग मिले तो उन्होंने अपनी समस्या बताई, अपना दुख बताया, क्योंकि आदमी कहता नहीं है, लेकिन जब हम लोग कैमरे के साथ लेकर के आते हैं, पूछते हैं, तो आदमी पूरा फूट पड़ता है अपने दुख के साथ। लेकिन दुख इस बात का है कि यहाँ पर मोबाइल टावर नहीं है, बैंक, हेलो कैसे हैं, तो बैंक्स नहीं हैं, तो इस तरह की सर्विस से यहाँ पे काम चल रहा है। ये ई पंचायत सेवा, ये मुझे लगता है पैसों का ट्रांसफ़र वगैरह यहीं से होता होगा। चलिए इनसे बात कर लेते हैं एक बार। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर? मेरा विपिन जोशी। हाँ जी, यहीं के हैं? हाँ, चौबाटी से। तो क्या है आपका काम यहाँ पे? मेरा यहाँ पे कोचिंग सेंटर है, एकेडमिक कोचिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, और उसके साथ साथ हमारा CSC डिजिटल सेवा का है, इसमें जैसे मनी ट्रांसफर हो गया, और जितने भी हमारे प्रमाण पत्र बनते हैं गवर्नमेंट के, वो हम प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी। कैसा चल रहा है काम? बढ़िया चल रहा है।
अच्छा, तो बैंक यहाँ पर न होने से कुछ आपको फर्क? हाँ, बैंक से हमारा जो मनी ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए हमें डीडीआर जाना पड़ता है। डीडीआर जाना पड़ता है। हाँ, ये मेन समस्या। हाँ, ये मेन समस्या। अगर आपके यहाँ पे कोई नेशनलाइज बैंक हो, हाँ, तो आपको कार्य करने में सुविधा बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा, कितने लोग आते हैं सर अपना ये काम कराने? नहीं, जैसे अब वो तो डे टू डे डिपेंड करता है, लेकिन है यहाँ जनसंख्या है। अच्छा, हाँ, तो 100-150 लोग आते हैं, कभी 50 भी आते हैं। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे जितने भी आर्मी पर्सन्स हैं, बहुत सारे आर्मी पर्सन्स हैं, उनको सीधे कोलपट्टा डीडीआर जाना पड़ता है। हाँ, यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है, कोई नेशनलाइज बैंक नहीं है। नेशनलाइज बैंक जबकि होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बड़ी बाजार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और बताइए सर, चौबाटी के बारे में बताइए आपने। बस चौबाटी के बारे में और तो क्या बताएं, यहाँ पे थोड़ा स्कूल है, एक जीआईसी है और एक शिशु मंदिर है और एक प्राइमरी पाठशाला है और बाकी लोकल मार्केट है। क्लाइमेट बहुत अच्छा है यहाँ का। हाँ, और खुला खुला है। हाँ, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके, थैंक यू। तो ये है जोशी जी का एम्बिशन कोचिंग सेंटर, और उसके अलावा ये अपना ई सेवा का भी काम करते हैं, मनी ट्रांसफ़र और आधार कार्ड भी और पैन कार्ड, ऑनलाइन फॉर्म, सब कुछ ये करते हैं। तो इस कस्बे में बैंक न होने की वजह से इन्होंने यहाँ पर अपना काम शुरू किया, लेकिन उससे दिक्कत ये होती है अगर नेशनलाइज बैंक यहाँ पे होता तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, तो ये है समस्या। तो बाकी इतने बड़े बाज़ार में एक नेशनलाइज बैंक नहीं है, तो ये बात थोड़ा सा मुझे खटकी। एक ऊपर एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। अभी दिन का समय है, लोग नहीं है, लेकिन मैं भटक रहा हूँ थोड़ा सा भटकना, चलो कोई बात नहीं। अब आए हैं तो दोबारा फिर आना कब होगा, कैसे होगा, उसका कोई पता नहीं है ना। लेकिन इलाका बहुत अच्छा है, देखो बिल्कुल बाँझ के चारों तरफ बाँझ ही बाँझ है। ये देखिए, बहुत सुंदर है। अभी कुछ है ही नहीं। जो रोड है पहले जरूरत थी, मेन प्रॉब्लम तो ये होती है कि जब जरूरत होती है तब वो कोई काम होता नहीं। अब कौन घूमेगा? जब लोग पलायन हो गया तब सड़कें बन रही है, ये समस्या है। यहीं के हैं, प्रॉपर चौबाटी के हैं। अब खेती बाड़ी से मैं रिलेटिव नहीं हुआ, मैं उससे कोई ताल्लुकात नहीं रखता हूँ, मैं तो इधर ही रहता हूँ। गांव में कुछ भी जमीन में तो होगी? जमीन है तो जैसे भी है वैसे ही ऐसे ही है। अच्छा, यहीं रहने लग गए। अच्छा, बाकी कुछ क्या नौकरी से रिटायर है? मैं आर्मी से। अरे वाह, क्या बात है, आर्मी से रिटायर है। तो क्या होगा सर आने वाले इतने खूबसूरत कस्बों का क्या होगा फिर आगे? अब वो ये वक्तव्य आप उनको बताएं जो सभा में, विधानसभा में जो वहाँ बैठे हुए, वो सोच उनका। एक मेरा जैसा आदमी क्या कर सकता है? अकेले आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक बात है, ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। आवाज़ जनता की ही जानी चाहिए, क्या कहेंगे? चलो ठीक है सर, थैंक यू। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? जी चंदन सिंह। अच्छा, यहीं के हैं, चंदन सिंह देवपा जी। तो क्या कहेंगे अपने इस चौबाटी के बारे में? चौबाटी बढ़िया सुंदर जगह है ये, यहाँ आए आदमी घूमने के लिए। सुनसान नहीं है, थोड़ा पलायन हो चुका है। पलायन हो चुका है। आप लोग क्या करते हैं? हम ऐसे ही अपना बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस में फ़र्क आया थोड़ा? फ़र्क तो आया ही है। अच्छा, चलिए क्या कह सकते हैं भाई, युवा पीढ़ी से आप कहेंगे क्या कुछ? कि तो पहाड़ों तरफ थोड़ा ज़्यादा अपना रुख करें, पलायन मत करें, है ना। घर ही में रोजगार, इन्वेस्ट पहाड़ों की तरफ करें। यही तो बात है, मेन तो यही है ना। आओ भाई, बहुत पूछ रहे थे तुम, आओ बहुत पूछ रहे थे। हाँ सर, यहीं के हैं? अच्छा, कौन से गांव? नाली है? नाली। अच्छा, ये आसपास ही है? अच्छा, तो क्या है गांव में आपके स्थिति? खेती बानी है। और बाकी लोगों की क्या स्थिति है पलायन की? आधे चले गए हैं सब। आधे चले गए हैं। और ज़्यादातर क्या होता है आपकी खेती बाड़ी में?
कमी होता है, साग सब्जी ऐसी होती है, बंदर बंदर ठहरे, बाकी अनाज खाने के लिए हो जाता है वही। खाने के लिए बस। तो कितने लोग हैं गांव में इस वक्त आपके, युवा वगैरह सब मिला? कमी है, ज्यादा तो चले गए, सब चले गए, आप लोग ही हैं बस? कमी है, मतलब 2-4 गाँव। तो आप लोगों को तो अच्छा लगता होगा रहना गाँव में, फिर क्या करें। तो कुछ युवा वर्ग के लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। हाँ भैया, कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम है? सौरभ। सौरभ, कौन से गांव के हो? मैं बेगाड़ के। अच्छा, तो क्या है चौपाटी का बारे में बताओ थोड़ा अपने। सर देख ही रहे हो आप, अच्छा है बहुत, पहाड़ों के बीच में है, एकांत है। एकांत है, शांति है। शांति है, बाहर भीड़ भड़ाके से दूर है। दूर है, लेकिन लोग सब ये, इसके बावजूद लोग यहाँ से चले जा रहे हैं। लोग बावजूद इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, स्कूल की नहीं है, और बस बाकी यही मेन फैक्टर है यहाँ का। बाकी तो सब अच्छा ही है यहाँ, मतलब बस यही दिक्कत है, सुविधाएं नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा है। जीवन जीने के लिए जो चीजें वो सब है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं है। क्या कहें, आप कितने में पढ़ते हो? मैं अभी कॉलेज कर रहा हूँ। कॉलेज कर रहे हो, कहाँ से? पिथौरागढ़ थल से? नहीं, मैं देहरादून से। अच्छा, देहरादून से कर रहे हो, तो घर आए हो आजकल? आजकल घर आए। तो गाँव में कौन है? गाँव में पापा है, मम्मी है गाँव में, मतलब। अच्छा, चलो, थैंक यू वेरी मच। तो ये युवा वर्ग के लोग हैं, इन्होंने बताई अपने चौपाटी के बारे में बताया, लेकिन मेन समस्या वही है, सब कुछ सुविधाएं होने के बावजूद भी लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो यही है दिक्कत। तो आपके चेहरे में कितनी भी खुशी हो, लेकिन अब अगर आप जब अपने दुख परेशानियाँ कहने के लिए आते हैं तो, और भाई क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है? क्या इरादा है? क्या इरादा है तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो, शिकार पे? तो चाहे युवा वर्ग हो चाहे सयाने लोग हों, वो अपनी अपनी बात कहते हैं। अगर उनके पास आप उनकी समस्याएं लेके जाओगे तो यही चीज़ है। तो चलो आगे, एक घर में यहाँ पर एक पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा होके आता हूँ। वहाँ पर लोग मिल जाएंगे मुझे ज़्यादातर। यहाँ खाना बन रहा है, शायद पूजा किसी और घर में है, खाना यहाँ पे बन रहा है। नमस्कार। नमस्कार। क्षेत्र चौपाटी में यही पूरा आम पड़ाव, पीछे तिमुल्ली है मेरे पीछे साइड, और आगे को ये साइड में इधर सलोड़ी, इधर को मल्ली चौपाटी GIC हो गए, ये इधर को ग्राम सभा तिलाड़ी, और आगे रोड मोहानी को जाती है, और एक रोड या बरम बसूड़ी होती है, थल कसाड़ होती है, थल मिलती है। 47-48 में बैठा गांव है, तिलाड़ी, हनिया, बड़े फतोड़ी और खीरी, छलौड़ी, नाली देवपा, नाली विसराल, बेगाड़। तो कुछ बदलाव हुआ है पहले से या ऐसा ही, मतलब कुछ समय के साथ साथ बदलाव हुआ है या? समय के हिसाब से बदलाव तो हुआ ही। पहले तो खाली सुविधाओं में मूल सुविधाएं सब ठीक है, सुविधाएं तो है। तो काफी कह रहे हैं कि बैंक नहीं है, टावर नहीं है। बैंक है, टावर आने वाला है, टावर तो लगने वाला है। टावर भी लग रहा है, आप बताइए ना, उस हिसाब से बताइए ना। हाँ, बैंक, चलो राजनीतिक सवाल है ही मेरा। बैंक तो है, बैंक ग्रामीण बैंक है, नेशनलाइज बैंक नहीं है। हाँ, वो नहीं है, तो इसके लिए आवाज उठी किसी की? और यहाँ का बैंक तो घुड़पट्टा में दूर है। यहाँ जो था पहले घुड़पट्टा वाला बैंक यही था, यहाँ के लिए आया था, तो यहाँ बिजली न होने की वजह से वो उस समय, हाँ, तो लोगों को आज घुड़पट्टा या डीडीहाट जाना पड़ रहा है। हाँ, घुड़पट्टा जाना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा सा प्रयास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? प्रयास होना चाहिए। बैंक एटलीस्ट एक बैंक तो हो। हाँ। बाकी मैं छोटे छोटे गाँव दशहरे के किनारे 2-4 दुकानों में बैंक देखे, बाकी और क्या है? आप तो राजनीतिक से जुड़े हैं ना? हाँ। थोड़ा सा बताइए आगे क्या प्लान है, क्या क्या आप आगे को आप देखो क्या है, कैसा क्या सिचुएशन है, मिलती है। हाँ, नमस्कार। यहीं के हैं? हाँ, क्या नाम हुआ? दिगर सिंह। दिगर सिंह जी, तो बताइए सर, क्या है होना चाहिए, सुविधाएं होनी? बैंक होना चाहिए। और संचार सुविधाओं का क्या है यहाँ पर? संचार सुविधाएं अभी लग रहा है, बोल रहे हैं टावर, पता नहीं क्या करता है वो। तो और टावर आइडिया का है, वो कभी आता है कभी नहीं आता है, फुल नहीं आता है। तो आज के 5G युग में चलता नहीं है इंटरनेट, वही तो कह रहा हूँ, आज के 5G युग में इंटरनेट नहीं चलता है। इंटरनेट नहीं चलता। बाकी एरिया तो अच्छा है, आबोहवा अच्छी है, लेकिन और हाँ, एक चीज और देख, गाँव को जाने के लिए रोड वे भी नहीं है, उसमें डामरीकरण होना चाहिए, उसको चौड़ा भी करना चाहिए, रोड कटने है यहाँ से 84 वाले कटने है। बाकी गांव मार्केट की हालत भी मुझे ऐसी लग रही है, बिल्कुल सुनसान है।
सुनसान है। बैंक के लिए जाता है वो हुई ना यहाँ हॉस्पिटल की सबसे कम सुविधा है ना, हॉस्पिटल बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल में होने से तो यहाँ के लोग सब पलायन कर चुके हैं। कहाँ जाना पड़ता है? कोई गंभीर केस हुआ कहाँ जाना पड़ता है? कहाँ? हल्द्वानी, इससे इधर को कोई सुविधा नहीं है। पिथौरागढ़ नहीं होगा तो अगर कोई गंभीर प्रेगनेंसी केस हुआ, इमरजेंसी केस हुआ, फिर कहाँ ले जाएंगे? वो तो रास्ते में ही फिर सबसे सुविधा तो ये है ना, यहाँ सबसे मेन असुविधा कॉलेज सुविधा और क्या कहते हैं हॉस्पिटल सुविधा। बैंक की तो फिर भी 10 किलोमीटर में तो चलो कोई बात नहीं, बैंक वो सेकेंडरी चीज है, वो उससे वो उसका लाइफ से कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन ये हॉस्पिटल लाइफ से है। सबसे आयुर्वेद हॉस्पिटल है यहाँ, बहुत पुराना जी। उसमें भी एक डॉक्टर होगा, कभी आता है डॉक्टर। इस साल आई है, एक लेडीज आई है, एक फार्मासिस्ट है, एक 4th क्लास होगा, वो तो नहीं है। चलो आवाज उठाएंगे अपने माध्यम से। विपक्ष का कोई नहीं है यहाँ पर? आज तो सरकार है, ये तो सरकार वाले नेता हैं शायद ना, विपक्ष का कोई नहीं है? वाले भी होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे भाई? पूरी चौवाटी एरिया का निमंत्रण कर रखा है, विपक्ष वाला तो होगा ही कोई। नेता विपक्ष का नेता यहाँ से कोई खास नेता नहीं। बोरा जी है, बोरा जी डीडी हाट चले गए। वो नेता है, वो डीडी हाट में, बस यही चीज है। चलिए थैंक यू। खाना खा के जाना, चाय तो पिला देते हैं, चाय पीऊंगा। पिलाना भी पिला देते हैं, क्या पिला जब बोल रखा हाँ, मेरा नाम उमेश चंद जोशी है। हम कन्या जी के उसमें आए हैं कथा में। अच्छा हाँ, तो ये खाना बनाने का जिम्मा आप ही के? हाँ, खाने पीने की जिम्मेदारी मेरे को ही आपके है। चौबाटी मड़ पंडितों की जरूरत पड़ती है। हाँ, सबको पंडितों की जरूरत यहाँ बहुत अभाव में है, सबको पढ़। हाँ, कन्या जी की हमारी कथा है, हम आए हैं यहाँ पर और अच्छे ढंग से बढ़िया हो रहा है। ये बढ़िया हो रहा है, बना रखी है। क्या क्या बनाया है? मालटाल आपने दिखाइए। मालटाल यहाँ बना रखा है, ये पूरी बना रखी है, सूजी बनी है, ये क्या है? ये पूरी बना रखी है, पूड़ियाँ बना रखी हैं, और ये है पूरी है। वाह, कसूरी मेथी वाली पूड़ियाँ, ये चटनी, ये भुनी मिर्च है, और ये सब्जी बना रखी है, ये आलू की और न्यूट्रेला की सब्जी, और ये है अमचूर की चटनी। ये अमचूर की चटनी है, और ये गुड़ है। अभी लास्ट में मतलब स्वीट डिश कर देंगे। स्वीट डिश में क्या होगा? खीर। क्या बात है, बहुत सुंदर। और सब अच्छा ढंग से। तो कितने लोगों का भोज है? इतने लोग सब इकट्ठा है ये? सब ये 100 लोगों का। तो आप ही ने बनाया? कोई हेल्पर आपके? सब मैंने बनाया। हेल्पर हमारे जजमान ने बनाया। अच्छा, जजमान हेल्पर में। जजमान हमारे साथ में थे मतलब, ठीक है, और बाकी सब कोई परेशानी नहीं है, ओके है हमारा। और क्या नहीं मैंने ही बनाया नहीं, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हैं, तुम्हारा भी साथ में हूँ। तो यहाँ थी पूजा, तो लोगों ने अपने अपने विचार रखे, अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर सरकार पक्ष के वोटर्स ज़्यादा हुए हैं। सरकार पक्ष के वोटर ज़्यादा होने की वजह से मुझे लगा लोग अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा मुखरता से नहीं कह पाए, लेकिन जिन्होंने कहा उतना काफ़ी है।
यह है यहाँ का पोस्ट ऑफिस चौबाटी, शाखा डाकघर। तो बैंक न होने की वजह से, तो पोस्ट ऑफिस के वजह से थोड़ा सा यहाँ पे सहूलियत होती होगी मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी पोस्ट ऑफिस की सुविधा की सर्विस थोड़ा स्लो है बैंकों की अपेक्षा। 2 मिनट इनसे पूछ लेते हैं सर से। सर नमस्कार, आप यहीं के हैं? मैं इधर ही हूँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे अपनी चौबाटी के बारे में? चौबाटी तो आप देख ही रहे हैं, जैसे रमणीक जगह है ये। बिल्कुल। लेकिन हम भी गर्मी की छुट्टी में इधर आ जाते हैं। मैं वैसे इधर ही का मूल निवासी हूँ। मैं रहता हूँ आगरा में, बच्चे आगरा में हैं। ओह, आगरा में रहते हैं आप? हाँ। तो कब आते हैं यहाँ पर, कब आते हैं? मैं साल में एक दफ़ा गर्मी की बच्चों की छुट्टी होती है तो इधर आ जाता हूँ। तो वहाँ जो सर्विस वगैरह? वहाँ सर्विस खराब, मकान उधर ही है। अच्छा, वहीं आगरा में ही है? आगरा में। तो घर से लगाव है इसलिए आ जाते हैं? ये उत्तराखंड देवभूमि हमको बुला लेती है। बढ़िया। हिंदुस्तान का आदमी कहीं पर भी रहा हुआ हो, लेकिन उत्तराखंड देवभूमि में उसको आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी स्थिति में, कितने महलों में रह रहा हो, आना पड़ेगा ना। आप पूरी फैमिली लेके आते हैं? हाँ, तो जब जाते हैं तो घर बंद रहता है या कोई रहता है घर में? नहीं, बगल में है मेरा घर है, ताला लगा करके जाता हूँ। नीचे गाँव में हनिया तिलाड़ी बोलते हैं, वहाँ पर छोटी भाई के बच्चे हैं। अच्छा, हम 2 भाई हैं। चलिए, वहीं रहते हैं। ये अच्छा लगा, आपको घर से प्यार है। आप यही गांव में रहेंगे। बाद में क्या होगा? बाद में बच्चे जो कुछ करेंगे। अच्छा, बच्चे लोग जो करेंगे। क्योंकि आना तो पड़ेगा ही। आना तो पड़ेगा ही। रहने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है बच्चों की। चलिए, तो मई जून में रहेंगे यहाँ पर आप लोग? हाँ, मई कि जुलाई में चले जाएंगे? आते हैं, अपनी अपनी छुट्टी पूरी करते हैं, और जैसे जैसे उनको अपनी जॉब में जाना पड़ता है। जी, चलिए, पूजा में अटेंड करके चले जाते हैं। अटेंड करके चले जाते हैं, मतलब हर शुभ काम में, शौक में आप यहाँ आते हैं आगरा से। चलिए, तो हम अच्छी बात है। चलिए, ये अच्छी बात है। ठीक है, अपना घर नहीं छोड़ा है, आ जाते हैं। चलिए, क्या नाम बताया सर? हयात सिंह बोरा जी। चलिए बोरे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार है। सब पूरा बना दिया, नमस्कार। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपकी बात, अब विचार आपके अच्छे लगे। मार्केट में ऐसा है कि शाम के टाइम पर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हमारे यहाँ के पूरे पलायन कर चुके हैं, क्योंकि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, खास करके यहाँ पर एजुकेशन के लिए, दूसरा मेडिकल के लिए। अगर कोई बीमार हो गया, तकलीफ हो गई है, तो यहाँ से 12-14 किलोमीटर अपनी गाड़ी बुक करके ले जाना पड़ता है। डीडी हाट के लिए या पिथौरागढ़? डीडी हाट में भी वो डॉक्टर कोई ऐसे नहीं है जो केयर कर सकें, वो रेफर कर देंगे पिथौरागढ़ को। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम का सीजन जो है बिल्कुल प्रतिकूल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि गरीबी बहुत है। सरकार दे तो रही है राशन, उससे क्या होगा सर? उससे क्या होगा? गरीबी दूर थोड़ी हो जाएगी, पेट पलेगा बस। चारों तरफ खेत पूरे बंजर पड़े हैं। लोगों ने राशन के चक्कर में खेती करना छोड़ दिया है। अगर करते भी हैं तो जंगलों में आग लगती है, जो भी जंगली जानवर हैं वो पूरे गांव में आ जाते हैं। तो इस वजह से क्या है कि काफ़ी समस्या है यहाँ। इस वजह से बेरोजगारी की वजह से यहाँ पर क्या करेंगे, बैठ करके चौबाटी में घूम करके। अब बात तो सही है सर। अब जो छोटा मोटा सामान है, गाड़ियाँ जाती रहती हैं। अच्छा, वहाँ से यहाँ तक का जो इनका चार्ज है, लगे चार्ज वगैरह, तो गाड़ी में चले गए, अपना डेली रूटीन का काम इधर लेकर के आ जाते हैं, इसीलिए सुनसानी रहती है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से नमस्कार है। ओके, तो हयात सिंह बोरा जी थे, इन्होंने अपनी, ये भी बाहर रहते हैं लेकिन अपने घर से प्रेम है इनको, तो हर साल छुट्टियों में आ जाते हैं। बाकी उसके अलावा कोई सुख दुख होता है, कोई शौक होता है, तो ये ज़रूर उनको उसमें शामिल होने के लिए आते हैं। तो चलिए जी, नमस्कार। यहीं के हैं? क्या नाम है? अच्छा, जोशी हैं, मड़ के हैं इसका मतलब। चलिए, अच्छा लगा। तो कैसा है आपका ये चौबाटी? चौबाटी बढ़िया है, वो सुनसानी हो चुकी है, लोग पलायन कर चुके हैं यहाँ से एजुकेशन की वजह से। हॉस्पिटलिटी और चिकित्सा सुविधाएं नहीं है और एजुकेशन नहीं है, उस वजह से बाहर गए बच्चे सभी लोग। बाकी क्लाइमेट से क्या करोगे? क्लाइमेट से क्या करेंगे, क्लाइमेट तो ठीक ही है, लगता है इधर ही अच्छा है। अब लोगों ने तो जाना बाहर ही है, चाहे। तो घर में क्या है आपका कारोबार, कितने हैं? घर में यही है, हम लोग चौबाटी रहते हैं, यहीं के निवासी। चौबाटी रहते हैं। आप ये पूरा हमारा ही है। ये आपका है पूरा? अच्छा, तो गांव में कौन है? गांव में कोई नहीं है, ताला लगा रखा है। ओफो, मतलब इतना नजदीक में भी ताला है? जाते रहते हैं, अब क्या करेंगे, घर यहाँ यहीं रहना है, हमें दुकान है। बाकी ये जानवर तो कुछ नहीं होंगे, फिर अब यहाँ क्या करोगे? तो खेती छोड़ रखी है बिल्कुल, या क्या कर रखा है? खेती छोड़ी है, बिल्कुल छोड़ रखी है। भाई, ये डाकघर में ही चला रही हूँ, बाहर इसी वजह से यहाँ हूँ मैं। अच्छा, डाकघर चला रहे हैं आप? चलिए, ये अच्छी बात है। चलिए, ठीक है,
मेरे को मतलब यहाँ रहना है, बच्चे तो मेरे भी बाहर ही हैं। चलिए ठीक है मैम, अच्छा लगा, नमस्कार। प्रणाम सर। आपका YouTube तो मैं बहुत देखता हूँ, आपके गांव तक भी। आपका नाम क्या है सर? मैं गोविंद सिंह देवपा। गोविंद सिंह देवपा जी है, ये मेरे सब्सक्राइबर मिल गए। चलो इस चौबाटी में आखिरकार मैं ढूंढ रहा था कोई मिल जाए, ये मेरे सब्सक्राइबर है। इन्होंने मेरी कई वीडियो देखी। कौन कौन सी वीडियो देखी आपने मेरी? टोटली लगभग। कैसी बनती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वाह, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि चौबाटी में मेरे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। नहीं, बहुत बढ़िया आप वीडियो बना रहे हो, मतलब कोई शक नहीं है। आप जो भी बाहर बैठे हैं ना, हाँ, मतलब उन लोगों को लगता है कि पहाड़ से जितना आप दिखा रहे हो, मतलब वाह, ऐसी बेंगलोर था बच्चों के साथ, ओके, तो मैं आपकी यूट्यूब वहाँ देखते रहता था। वाह क्या बात है, ये तो मुझे मेरे लिए 10 गुनी खुशी की बात होगी, कोई मेरा सब्सक्राइबर यहाँ मिल गया। बहुत ही। अरे वाह, कब से देख रहे हैं मेरा चैनल? अरे बहुत पहले से मेरे को देखते काफी हो गया। 1-2 साल से मेरा चैनल है। हाँ, 1-2 साल से। हाँ। उस दिन बल्कि उसमें बता भी रहे थे, मैंने ये YouTube अभी चला रहा हूँ, ये है सो है। हाँ, आप लड़कों को भी उपदेश दे रहे थे। बिल्कुल दे रहा था, उपदेश दे रहा था। आप लोग अगर इसको चलाते हो तो इस ढंग से आप मतलब पूरा इस पर बिल्कुल सर, तन मन धन से। हाँ करके सर, बिंदु खाता तमाम दुनिया भर सब जगह जब आओ तो वहाँ यही बता रहा हूँ। तो सर थोड़ा सा आप, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मेरा कोई सब्सक्राइबर मिलता है तो कोई भी यूट्यूबर होता है, उसका सब्सक्राइबर कोई मिल जाता है तो उससे अच्छा लगता है। मैं वहाँ से देख लिया आपको। अरे गजब, क्या बात है। मैंने बोला यार, वाह, तो इनका यूट्यूब देखते रहता। क्या बात है सर। बताइए इस चौबाटी के बारे में बताइए आपने, क्या हो, क्यों इतना सुनसान हो गया है? चौबाटी साहब क्या कहें फिर, अब ये समय की देश काल परिस्थिति के अनुसार ये ऐसा हो गया कि थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा है। एक्चुअली में ये नवयुवक वर्ग के लोग हैं, पढ़ाई लिखाई तो होती है, तो इतनी ऊंची शिक्षा भी यहाँ पर है नहीं। और दूसरा यहाँ पर रोजगार की सबसे बड़ी विकट समस्या ये है कि रोजगार न होने की वजह से लोग बात थोड़ा सा अपना नीचे की तरफ जाते हैं। जितना भी अपना काम करना है ना, वो वहीं मिलता है। यहाँ पर कोई रोजगार भी है नहीं। छुट्टी बिताने आ रहे हैं, लेकिन छुट्टी बिताने तो आ रहे हैं, छुट्टी बिताने आ रहे हैं, लेकिन अब जो है अब वापस आ रहे हैं लोग, जगह यहाँ ढूंढ के अपना मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ सालों के बाद लेकिन एक दिक्कत और लग रही है मुझे। चलो चौबाटी में लोग गांव से यहाँ आके, गांव से भी चौबाटी में आ गए, अपना गांव छोड़ दिया। हाँ, गांव से चौबाटी में काफी लोग मिले मुझे यहाँ पर अभी ऐसे। बस गांव से जैसे छोटे छोटे शहरों में बैठ रहे हैं लोग, बात गांव को छोड़ दे रहे हैं, लेकिन गांव में जो सुकून मिल रहा है वो अभी लोगों को समझ से परे है। जब ज्यादा दिक्कत आ जाएगी लोगों को तब वापस भाग के आएंगे। वापस आएंगे, पक्का आएंगे। चलिए एक दिन तो सर, क्या बताया नाम सर? गोविंद सिंह देवपा जी, देवपा लोग हुए। अरे बहुत अच्छा लगा, एक बार बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप बल्कि आपका यूट्यूब यहाँ पर तक आया, घोड़पटा तक, फिर थोड़ा ओली किनारे तक आगे, वहाँ से वापस मैं चला गया। मुझे बोले थे मेरा उस दिन प्रोग्राम चौबाटी का ही था, लेकिन वो किसी वजह से कैंसिल हुआ। आज मैं फिर बना के आया, इसलिए आया। ये यहाँ पर समाप्त हुई बाजार, तो इसके आगे अब कुछ खास नहीं है दिखाने को। तो अब मैं जाता हूँ, मेरा प्रोग्राम एक बार फिर और बदल गया है। मैं जा रहा था एक बार बाया घोरपट्टा होते हुए, लेकिन अब मैं घोरपट्टा होते हुए नहीं जाऊँगा। अब मैं यहीं से जाऊँगा मुआनी होते हुए। इनका बज गया है करीब 1, तो अब मुझे निकलना चाहिए और देखते हैं अभी क्या मिलता है मुझे। तो लोग बाग खाना खा पी के कथा में। तो सबसे हो गई मुलाकात, लगभग सबसे हो गई मुलाकात। और पहले मैं सोच रहा था पता नहीं कितने लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और किससे मैं बातचीत कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सफल रहा। और जहाँ भी मैं जाता हूँ वो सफल रहता ही है। तो ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और करीब दिन का बज गया है 1:15। तो ये है मार्केट का हाल। तो चाय की दुकानों में अक्सर आपने देखा होगा लोग गपशप मारने के लिए कुछ बूढ़े से आने लोग बैठे रहते हैं, बस वही बैठे हैं लोग। ठीक है सर, ओके, चलता हूँ। ठीक है सर, हैं? हाँ, आप यहीं के हैं? अच्छा, कहाँ के हुए? बोराबुंगा। अच्छा, आप यहीं रहते हैं, चौबाटी रहते हैं? गांव छोड़ रखा है? हाँ, छोड़ दिया, बिल्कुल तालाबंदी, बंजर हो गया, बस छोड़ दिया। अरे बंजर ही छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? आप जाते हैं कभी कभी, जाते भी नहीं है, बिल्कुल बंद। मकान जो है वो ऐसे ही है, सब खत्म हो गया मकान। तो और गांव में और लोग तो होंगे? और गांव में तो बहुत दूर। अच्छा, तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी गांव में नहीं आएगी मतलब? ठीक है फिर, है ओके। तो ठीक है फिर, इस यात्रा को आज की मैं यहीं पे करूँगा समाप्त।
और इसके बाद किसी अन्य वीडियो में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। आप वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना और इसे शेयर कर देना जहाँ तक हो सके। यहाँ के लोगों की दुख और तकलीफ़, यहाँ के लोगों की समस्याएं, परेशानियां दूर तक जानी चाहिए। तो ठीक है, अब मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।